नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। भाई आज है डे 13। अर्निंग ऑफ रुपीज 1 लाख रुपए। 1 लाख के और कितने पास पहुंचेंगे आज देखते हैं। टाइम हो रहा है सुबह के 7:30, मतलब 7:25 हो रहे हैं और 7:30 की मेरी रिजर्वेशन की बुकिंग है और मैं कस्टमर की लोकेशन पे खड़ा हूँ, जो कि है यहाँ से वसुंधरा इनक्लेव से एयरपोर्ट के लिए। और कस्टमर की लोकेशन बढ़ाऊँ 7:25 हो रहे हैं। कस्टमर से बात हो गई, आ रहे हैं। रिजर्वेशन की बुकिंग पता ही है आपको, एडवांस में आ जाती, कल रात को आ गई थी तो उठा ली थी हमने भाई की। सुबह के लिए शुरुआत हो जाएगी सुबह की। तो अब देखो शुरुआत तो अच्छी है। कस्टमर भी आ रहा है, मैसेज आ गया कमिंग, ओके कमिंग डाउन स्टेट्स, मतलब स्टेट्स पे है। तो बाकी देखते हैं कितना काम होता है आज और कहाँ जाएंगे और कितने और करीब पहुंचेंगे तो सब करूंगा अपडेट भाई। तब तक बने रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो फटाफट और वीडियो पूरी देखा करो, कुछ चीजें छूट ना जाए तुमसे। चलो भाई, मिलता हूँ कस्टमर को ड्रॉप करने के बाद। हाँ तो भाई लोग, एयरपोर्ट पहुंच गया, कस्टमर को कर दिया ड्रॉप। 1 घंटे में खत्म हो गई ये ट्रिप। इसमें भाई मेरे को मिले 577 रुपए 31 किलोमीटर के और 70 रुपए टिप। 70 रुपए टिप कैसे मिली? कस्टमर का बिल बना था 730 रुपए, कस्टमर ने दिए 800 रुपए, 70 रुपए टिप हो गई। तो ये ड्यूटी बढ़ गई हमें 647 रुपए की, 657 रुपए की, नहीं 647 657 ऐसी कुछ पड़ गई। 70 रुपए टिप मिल गई इसमें, तो बहुत अच्छी बात है भाई। अब जा रहा हूँ पार्किंग में, तो कहाँ की मिलेगी यहाँ से देखते हैं और करता हूँ अपडेट आगे आपको। और भाई यही है, काम करो, मेहनत करो, रो मत। हाँ तो भाई मैं पहुंच गया हूँ गुड़गांव। एयरपोर्ट से मेरे पे राइड आई थी एरो सिटी की, तो छोटी सी राइड थी, उसमें 6 किलोमीटर के मेरे को मिल गए 280 रुपये। तो और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि 6 किलोमीटर के 280 मिले। वही 10 किलोमीटर की राइड होती तो भी उतने ही मिलते और 12 किलोमीटर की राइड होती तो भी उतने ही मिलते। तो अच्छा एरो सिटी की मिली। एरो सिटी ड्रॉप किया और 150 रुपये इंसेंटिव मिल गया था क्योंकि पहली ड्यूटी थी। मैं वापस एयरपोर्ट चले गया, वहाँ से है ही कितना 4-5 किलोमीटर है। फिर जो मेरे को एयरपोर्ट से मिली वो अब मिली है गुड़गांव की, तो गुड़गांव ड्रॉप कर दिया कस्टमर को। इसमें मेरे को मिले 558 रुपये 24 किलोमीटर के और 250 रुपये इंसेंटिव क्योंकि दूसरी ड्यूटी थी। और अब हो रहे हैं 10:40। तो 10:40 तक हो चुका है काम, ठीक ठाक बढ़िया हो चुका है। 1800-1900 रुपये का काम हो चुका है। तो अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की मिलती है। ज़्यादा देर वेट नहीं करूँगा। मेरे एक दिमाग में आ रहा है कि यार यहाँ से एयरपोर्ट खाली चले जाओ, 15 किलोमीटर है, आधा घंटा लगेगा, खाली चले जाऊँगा एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट से तुरंत मिल जाएगी। पर देखता हूँ, पर सोच रहा हूँ यहाँ से मिल जाए दिल्ली की तो अच्छी है क्योंकि एक बुकिंग और एयरपोर्ट की हो जाएगी तो 300 रुपये इंसेंटिव हो जाएगा तीसरे वाली पे। तो देखते हैं क्या आता है दिमाग में क्या होता है। सोच तो रहा हूँ कि खाली निकल जाऊँ एयरपोर्ट। तो जैसा भी होता है करता हूँ अपडेट, आपको आगे बताता हूँ भाई। हाँ तो भाई लोग, भाई मैं था गुड़गांव, खराब हो गया लग रहा है मैं था गुड़गांव से भाई मैं खाली एयरपोर्ट ही चले गया क्योंकि यार एयरपोर्ट पे ना सर्च लगा हुआ, सर्च नहीं मतलब तुरंत ड्यूटी मिल जाती है इस टाइम पे 11-11:30 बजे करीब तुरंत ड्यूटी मिल जाती है क्योंकि फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा आती हैं। तो मैं यार फायदा नहीं है रुक के, कहीं पता लगे यहाँ रुकूँ और फिर रुका ही रह जाऊँ। गुड़गांव थोड़ी सी जगह ऐसी है, कब मिलेगी, अगर थोड़ी लेट मिल तो जाती, एयरपोर्ट की मिलती, थोड़ी लेट मिलती, पर उसमें क्या होता है एयरपोर्ट में छोड़ देते, लेकिन फिर उसके बाद मेरे को एयरपोर्ट पे कम से कम 1-1.5 घंटा इंतजार करना पड़ता, लाइन में लगना पड़ता क्योंकि फिर फ्लाइट धीरे हो जाती है। तो मैं एयरपोर्ट चले गया, 15 किलोमीटर खाली। एयरपोर्ट से मेरे को मिली भाई नोएडा की, जिसमें मेरे को मिले 567 रुपये, 567 प्लस 120 टैक्स, तो 687 प्लस 300 रुपये इंसेंटिव क्योंकि तीसरी ड्यूटी थी, तो 987 रुपये की ये ड्यूटी पड़ गई मेरे को। ठीक है, अब बहुत से बंदे बोलेंगे भाई तुम 15 किलोमीटर खाली चले गए।
भाई 15 किलोमीटर खाली गया। ये भी तो देखो ना, मैंने 3 एयरपोर्ट की ड्यूटी मार चुका हूँ। 700 रुपये मेरा इंसेंटिव है, प्रमोशन। तो 700 रुपये प्रमोशन मिला हुआ है 15 किलोमीटर खाली चलाने में, क्या दिक्कत है यार। काम भी तो हो रहा है ना जल्दी। अभी 12:30 बज रहे हैं, अभी मेरे को 5 घंटे हुए काम करते करते। 7:30 बजे निकला था, 2900 रुपये का काम हो चुका है। चाहो तो जोड़ भी लेना, और नहीं तो मैं दिखा भी देता हूँ। 2 टैक्स है, 220 रुपये के टैक्स है, और 2683 ये है। तो टोटल 2903 रुपये का काम हो चुका है। ये देख लो, 12:30 बज रहे हैं। टाइम भी दिखा देता हूँ, ये देखो 12:30 हो रहे हैं ना। तो यही है भाई, समय की बात है। हर रोज ऐसा नहीं होता, कभी दिन अच्छा होता है तो कभी खराब होता है। लेकिन अब मेन समस्या अब है, अब मैं नोएडा आ गया हूँ। नोएडा हो जाता है शांत 12 बजे के बाद, और 12:30 बज रहे हैं। अब मेरी ये उम्मीद कोशिश है कि एक रेंटल बुकिंग मिल जाए 4 घंटे की, क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे तक तो काम डाउन ही रहेगा। और दूसरी चीज क्या बोलते हैं उसको, रेट भी नहीं मिलेंगे अब इतने, क्योंकि दिन हो गई तो रेट भी नहीं इतने मिलते, कम हो जाते हैं रेट भी। और जो कम रेट की ड्यूटी उठाने का मन नहीं करता। तो मेरी तो यही कोशिश है कि रेंटल बुकिंग मिल जाए मेरे को, जिससे 4 घंटे की 1200 रुपये का काम हो जाए 4 घंटे में। कोई दिक्कत नहीं है, बाकी शाम को खींच लेंगे 3-4 घंटे। तो देखते हैं भाई क्या होता है और कहाँ की मिलती है, करता हूँ अपडेट। रेंटल मिल जाए तो अच्छी बात है यार। कहीं तो अगर सही से चलता रहे काम तो भाई मजा ही आ जाएगा। सही से चलता रहेगा तो छप्पर ही फाड़ देंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्या लिखा है आज के दिन में हमारे जीवन में। तो जो होता है करता हूँ भाई अपडेट। आगे कहाँ जाऊंगा, यहाँ से कहाँ की मिलेगी। तो भाई टाइम हो रहा है 4:45। अब मैं जा रहा हूँ पिकअप पे। 12:30 बजे मैंने लास्ट अपडेट करी थी आपको। उसके बाद भाई लंच खाना खाया, सीएनजी भी रिफिल करवा ली। 3 ड्यूटियां मारी छोटी छोटी, ज्यादा बड़ी नहीं मारी, छोटी छोटी मारी। 250 और 180 ऐसी छोटी छोटी, क्योंकि टोल वाली थी तो 250 रुपए की हो गई। 250 240 ऐसे 2-3 ड्यूटी मार ली। और मैंने वो इसलिए मार ली, उसका कारण ये था क्योंकि दिन हो रही थी। मैंने यार बुकिंग मिलेंगी नहीं अभी, और मिलेगी भी तो रेट कम मिलेगा। तो मैंने जो आ रही है वो मार लो। तो 2 टोल वाली मार दी, एक छोटी सी मार दी। तो 4:30 बजे तक 400, मतलब 4 घंटे में 4.5 कितने हो गए, 4.5 4.5 4 घंटे में मैंने 400 450 रुपए का काम कर लिया। मतलब कोई दिक्कत नहीं है भाई, खाली बैठने से तो बहुत बढ़िया है। और अब मेरे पे वापस एयरपोर्ट की आ गई है, तो अब जा रहा हूँ कस्टमर को पिक करने। आईपी एक्सटेंशन से आई है ये, तो जा रहा हूँ कस्टमर को पिक करने और फिर ड्रॉप करके फिर करता हूँ अपडेट। तो चलते हैं पिक करने, चलो। हाँ तो भाई देखो, ये होती है कहानी। सुबह 5 घंटे में कितना बढ़िया काम हुआ, लेकिन उसके बाद क्या काम हुआ, उसके बाद 6 घंटे में 2200 रुपये का काम हुआ है। उसके बाद 8 घंटे में घर तो मैं बहुत देर का आ रहा हूँ, गाड़ी में ही बैठा हुआ था, मैच देख रहा था। मैच के चक्कर में तो भाई एयरपोर्ट की राइड थी। देखो जल्दी बताता हूँ। एयरपोर्ट ड्रॉप करा कस्टमर को, उसमें मिले 532 रुपये। एयरपोर्ट से फिर मेरे को मिल गई देवली संगम विहार की। अब जैसी मैंने ओटीपी डाला वो संगम विहार, मैंने कस्टमर से बोल दिया, लड़की थी, मैंने मैडम अंदर नहीं जाऊंगा, चाहे आप पैसे मत देना चाहे कम देना, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तो उसने बोला भैया आप टेंशन मत लो, आपको ऐसी जगह उतरूंगी मैं जहाँ प्रॉपर गाड़ी जा सके और क्या बोलते हैं आपकी गाड़ी घूम भी सके। मैंने फिर ठीक है। तो संगम विहार ड्रॉप किया, उसमें मिले 419 रुपए। और फिर उसके बाद 266 रुपए नोएडा की बुकिंग लिया था। 266 नहीं, 386 रुपए। तो भाई आज का काम ये रहा, ये देख सकते हो। 4350 दिखा रहा होगा ये, है ना, 4350। और 5 टोल है, 560 के टोल है। 43 5 48, हाँ 48 और 4910 और 100 रुपए का हरियाणा का 5010। तो भाई 5010 रुपए का काम है आज का, ठीक है। टोल 660 और 4350 फेयर, ठीक है भाई। और ये काम है 13 घंटे का। गाड़ी चली है मेरी 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर गाड़ी चली है। 700 रुपए इसमें इंसेंटिव है, वो सब मिला के 5010 रुपए का काम हुआ है आज टोटल। तो यही है, देखो शुरू के 5 घंटे में 2800 रुपए का काम हो गया था, लेकिन उसके बाद बाकी के 8 घंटे में 2200 रुपए का काम हुआ। तो यही होता है, अगर सुबह काम अच्छा नहीं हुआ तो शाम को हो जाएगा, और सुबह काम अच्छा हो गया तो शाम को नहीं होगा। तो कुछ भी अगर 22 जैसे सुबह 5 घंटे में होता वैसे ही होता तो छप्पर ही फट जाते। पर कोई नहीं, जितना मिला बहुत अच्छा है, जितना हुआ बहुत अच्छा है। अब मिलता है कल, तो डे 13 को करते हैं यही खत्म 5010 की अर्निंग के साथ। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर दो,
अब मिलते हैं कल, तब तक काम करते रहो, रोड पे ध्यान से चलना और अपना ध्यान रखना मेरे भाई।